कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी ने कुछ नहीं दिया, कुछ बोलते हैं कि हमें बहुत कुछ दिया। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है और किसी को कुछ भी नहीं। ये सब हमारी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, हम क्या सोचते हैं और हमारी सोच में किसी के लिए नफ़रत कितनी है और हम किसका कितना अहित चाहते हैं, वो ही हमें बैक मिलता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसा छल कपट नहीं है, लालच नहीं है और हम अपना फ़र्ज़ करते जा रहे हैं, तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देगी। यकीन मानिए, करके देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन पुराना है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे व्लॉग शूट किए थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज के चलते हुए मैं ये एडिट नहीं कर पाई और मेरे पास टाइम थोड़ा सा बच भी जाता है, लेकिन वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना हो और जो मेरा अभी फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर एक टीचर के हाथ में होता है, तो वो मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकूं, कुछ सीख सकूं। क्योंकि जब हम नए होते हैं, ये सोच के चलिए कि हमें बहुत कुछ सीखना है, तभी आप अपने काम में परफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो आपको ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मैं शूट ज़रूर कर देती थी और कमी रह जाती थी सिर्फ एडिटिंग करने में, क्योंकि टाइमिंग की मैनेजमेंट नहीं हो रही है, हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। टाइम बचता बहुत कम है और जो कम टाइम बचता है वो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। और सिर्फ स्कूल नहीं, अब मैं ट्यूशन्स भी स्टार्ट कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही लाइफ चाहती थी। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मेहनत से ना डरूँ, मैं मेहनत करूँ और मेरे को मेहनत का फल मिले। मैं भगवान से यही प्रे करती थी कि मुझे काम मिले करने को बहुत ज़्यादा, और मैं करूं। और मेरे को फ्री में कुछ नहीं चाहिए था, मेरे को काम के ही जो है मेरे को रिगार्ड मिले, मेरे को फल मिले, या कुछ भी कह लीजिए, एज अ पेमेंट, एज अ रिगार्ड, कुछ भी कह लीजिए, मेरे को वही मिले जो मैं करूं। तो दोस्तों, फिर ये है नवरात्रि का उस दिन का जब माता रानी को मालपुए का भोग लगता है। तो मैंने इंस्टेंटली, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, उनको पता था कि कौन सा भोग आज लगेगा, मेरे को एक्चुअली नहीं पता था। ये पहला मेरा मालपुआ टूट गया, क्योंकि इस बैटर को बनाने के बाद तकरीबन 1 घंटा रेस्ट करने के लिए इसको रखना होता है, तभी जो मालपुए आपके फूल जाते हैं। तो मैंने भोग लगाने के लिए 1-2 बना लिए पहले, क्योंकि फिर अंधेरा हो रहा था, तो ज़्यादा नाइट टाइम में जोत जगानी फिर अच्छा नहीं है। जोत जगाने का टाइम जो है वो संध्या काल का होता है, यानी कि सूर्य अस्त जब होने जा रहा होता है, तब, ना पहले ना बाद में, जो परफेक्ट टाइम होता है। अदरवाइज़ ऐसी कुछ नहीं है कि आप अभी करें ना करें, जब भी आप भगवान को याद करते हैं, भगवान तभी ही आपकी सुन लेते हैं, चाहे वो आधी रात हो या आधा दिन या कुछ भी हो। तो ये सिर्फ एक हमारी मान्यता है, अगर हम इनको फॉलो कर देते हैं तो कुछ हमारा ही फ़ायदा होता है कि हम थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं, थोड़ा सा हम टाइम को देख के चलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमारे जो काम है सही टाइम पे हो जाते हैं। दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा माता रानी को, भगवान को याद करने का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है, सब टाइम उनका ही होता है, हर चीज़ उनकी होती है। तो फिर मैंने क्या किया कि लगा दिया भोग, और उसके बाद मैं आपको सुबह मिल रही हूँ। और सुबह ये बैसाखी वाला दिन है, और सुबह फिर आज छुट्टी थी, तो मेरी ये थी ख्वाहिश कि मैं आज छुट्टी वाले दिन कुछ अच्छा सा फैमिली को खिलाऊं। तो अच्छा सा मैं प्याज लहसुन में यूज़ नहीं कर रही थी। अगर पकोड़े बनाती तो उसमें प्याज डलता, प्याज के बिना किसी को टेस्ट ही नहीं लगते। तो फिर मैंने क्या किया, ब्रेड पकोड़ा बना दिया। ब्रेड पकोड़ा में यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने बेसिक मसाले जो आएंगे, हल्दी, मिर्च और मसाला। मिर्च जो है पीसी हुई मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे कलर अच्छा आएगा। हरी मिर्च है जो ऊपर दिखाई देगी, तो उससे क्या है, वो बच्चे खाएंगे नहीं, देख के ही भाग जाएंगे, डर जाएंगे। तो मैंने पहले मैं ऐसे ही डिप करके बैटर में ब्रेड का पीस बना ली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने क्या किया है, एक ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर टमाटो सॉस लगाया और फिर उसको दूसरा ब्रेड ऊपर रखा
और दोनों को डिप करके बैटर में फिर उसको बनाया। और यकीन मानिए इसका ये थोड़ा सा चेंजेस करने से बहुत ही अच्छा लाजवाब टेस्ट आया। बच्चों की डिमांड थी और हस्बैंड को पसंद आया, तो मेरा तो दिन बन गया। तो फिर उसके बाद ये नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम गए थे बाबा जी बुड्ढा साहिब जी, यहाँ पे रमदास पे बहुत फेमस गुरुद्वारा है, वहाँ पे हम गए। और बैसाखी का त्यौहार हो और गुरुद्वारे ना जाया जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो अगर छुट्टी ना होती तो शायद ऐसा हो जाता, लेकिन छुट्टी थी मेरे को। तो फिर हमने पहले तो मैंने घर की सफाई वगैरह की, क्योंकि फेस्टिवल था और छुट्टी भी थी काफ़ी दिनों बाद, तो वो तो करना बनता ही था। तो ये करके नाश्ता करके उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया, घर की साफ़ सफाई की प्रॉपरली, और फिर हम गए। और यहाँ पे ये हमने ब्रेड टोस्ट ले लिया है, उसके ऊपर ले लिया है टमाटो सॉस के ऊपर ये ब्रेड रख दूँगी मैं और इसको डिप करूँगी। और मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या प्रोसेस है। अदरवाइज़ ये सिंपल सी रेसिपी है, इतना तो कुछ है नहीं इसमें हार्ड। तो ये गया मेरा ब्रेड पीस तेल में। तो इसको अच्छे से सर्व करके सबसे पहले हस्बैंड को दूंगी, ताकि उनको लगे कि आज मेरी वाइफ को छुट्टी है। तो अदरवाइज़ ऐसा हो रहा था कि वो देख रहे थे कि बिज़ी रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो टाइम नहीं दे पा रही किसी को, तो कहीं ये ज़्यादा टेंशन ना ले ले। और मेरे लिए भी इसके मतलब हमारे हाउसवाइफ की जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उनको ये हैबिट होती है कि हर चीज़ उनको भी रेडी मिलेगी, कुछ भी उनको खुद से नहीं करना पड़ा। लेकिन अब उनकी थोड़ी सी रूटीन चेंज है, उनको खुद कपड़े लेके कभी कभी पहनने पड़ते हैं। ऐसे तो जो गए बाथिंग के लिए तो आके देखा कपड़े रेडी होते हैं, आयरन किए होते हैं। लेकिन अब कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो मैं चाहती थी कि आज छुट्टी वाले दिन को फील हो कि आज घर पे ही है, तो इसलिए अच्छे से सर्व करके दूंगी। उनके फेवरेट मग में फेवरेट कप में उनको चाय दूंगी। दैट्स इट। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा तो लगे ना लगे, लेकिन बहुत मेहनत से एडिट कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के कर रही हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और ऊपर से आप आ ही गए हो, अगर आपने वीडियो क्लिक कर ही लिया है तो एक लाइक करने में क्या जाता है। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए पहले, और फिर हो सके तो मैं आपको कंपेल नहीं करूँगी, हो सके तो छोटा सा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिए। और बस यहाँ उसके बाद बच्चों को खिला दूँगी और फिर हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब। तो यहाँ पे सब काम मेरे डन हो चुके हैं, और आप यकीन मानिए दोपहर हो गई है, और हमें हस्बैंड भी कह रहे हैं कि ये कौन सा टाइम हुआ। लेकिन अगर सब कुछ करना है एक ही दिन में तो टाइम हो जाएगा, इट्स ओके। और ये बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि आज हम बाहर जा रहे हैं विद फैमिली। और सासू माँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं जाते हैं, जब मतलब घर पे रहते हैं। जब हम जा रहे होते हैं तो जब वो जाती हैं तो हम घर पे रहते हैं। मतलब कि हम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि घर को खाली ना छोड़ें, कोई ना कोई सदस्य घर पे रहे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और नूर को रेडी कर रही हूँ अब। तो नूर तो फटाफट से तैयार हो जाती है, क्योंकि शी इज़ सुपर एक्साइटेड टू गोइंग आउटसाइड। उसको बाहर जाने के लिए इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बच्चों को होती है, और युवराज को भी थी। लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा नखरे करता है, तो युवराज ने थोड़ा सा भगाया मेरे को। तो आधा टेढ़ा हो रहा था, तो इसकी टेढ़ी सी दस्तार बांधी मैंने। लेकिन एज़ यूजुअल हस्बैंड को वो पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर से बांधी। तो क्योंकि मेरा किया हुआ काम स्पेशली वो अपने बेटे को बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में और प्रॉपर दस्तार में देखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दस्तार का कलर भी चेंज किया, और उन्होंने खुद ट्राई की कि वो खुद बांधे। लेकिन ये इतना इरिटेट हो चुका था 2 बार, तो वो अब इसकी बस हो चुकी थी, भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हस्बैंड ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसको टांगों के बीच पकड़ा हुआ है, ताकि ये कहीं जाए भी ना, और बांध रहे हैं इसकी दस्तार। तो बस दोस्तों, इसके बाद फिर हम गए। वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि पिछली बार भी हम गए थे बाबा दीप सिंह जी पे, तो वहाँ में मेरा फ़ोन गिर गया था। लेकिन बाबा जी की कृपा थी कि वहाँ से फ़ोन जो है मम्मी की नज़र में पड़ गया। किसी ने उठा के देखा कि फ़ोन, ये कोई सबमिट करवा रहा था कि फ़ोन किसी का गिर गया है,
तो मम्मी जी ने, मेरी जो सासू माँ, उन्होंने देख लिया कि ये फ़ोन तो इसका लग रहा है, प्रीत का। तो फिर उन्होंने उसी टाइम शोर मचाना शुरू कर दिया कि प्रीत ये तेरा फ़ोन है। मैंने हाथ में देखा, मेरे हाथ में फ़ोन ही नहीं था। तो उस चीज़ से मेरे को सबक मिला कि भीड़ भड़क के जो जगह होती है उस पर फ़ोन मैंने नहीं निकालना। तो मैंने गुरुद्वारा साहिब फिर मैंने फ़ोन नहीं निकाला। लेकिन वहाँ पे एक रूल है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है, कुछ भी होता है, तो वो हमें वापस मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि एक जो वहाँ पे होते हैं पाठी सिंह होते हैं, उनके मन में होता है कि हमने मतलब वो सेवा में लगे होते हैं, तो वो ये चीज़ का गौर करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो सबमिट हो और वापस जो है पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और बच्चे सुपर एक्साइटेड, बहुत खुश। और बस यहाँ पे थोड़ा सा बादल का माहौल बन गया था और आते टाइम थोड़ी सी बारिश हो गई थी। और बस यहाँ पे हम बैठे हैं 5 मिनट के लिए, हस्बैंड कर रहे हैं पाठ, और तब तक मैं कर लूँगी थोड़ा सा शूट। और उसके बाद फिर हम घर गए, और घर के बाद बस वही रेगुलर रूटीन, और क्या। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलूँगी आपको किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे बाय मैंने पहले ही बोल दी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम कहाँ पे बैठे हैं। एक्चुअली पंक्ति में हम नहीं बैठे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो युवराज और नूर छोटे छोटे हैं, तो धक्का मुक्की हो रहा था थोड़ा। तो फिर हम अपनी चाय लेके, चाय का प्रसाद लेके बाहर आ गए सेपरेटली, तो ताकि बच्चे जो है भीड़ से, धक्का मुक्की से थोड़ा बच जाएं। दैट्स इट। तो बस दोस्तों यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं चाय और समोसा। और बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलूँगी आपको किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयरिंग। टेक केयर।